ऑटो रिक्शा वाली हालत हो रखी है, चवन्नी छाप हो गए हो। मतलब रेड़ियों से हफ्ता उठाने वाले आज हमारे अर्नब को उठा के लेके जा रहे हैं। अबे तुम लोगों की औकात क्या है? गली के कुत्ते तुम लोगों से ज्यादा साफ सुथरे दिखने लगे हैं। सम्मान में गली से मैदान में, अर्नब के सम्मान में गली से मैदान में, अर्नब के सम्मान में गली से मैदान में। जिस तरह से पोस्टर लग रहे हैं जगह जगह पर इमरजेंसी 2.0, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारी जो यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसने इमरजेंसी का स्वाद नहीं चखा था। तो धन्यवाद कहूँगा महाराष्ट्र सरकार को कि आपने इस जनरेशन को, अब यूथ को इमरजेंसी का स्वाद चखा दिया। लेकिन आपको शायद वो मातोश्री से पूछ लेना चाहिए था। जब 75 में आपने इमरजेंसी लगाई थी मातोश्री की सास ने, तो 77 में इनकी सरकार का क्या धज्जियाँ उड़ाई गई थी। उस समय रामनाथ गोयनका जी थे जिन्होंने लिख कर करके इन लोगों के सारे काले चिट्टे खोल दिए थे। और इस बार अर्नब गोस्वामी है। उस समय केवल एक सरकार थी, इस समय 3 लंगड़ी सरकारें साथ में खड़ी हुई हैं। ऑटो रिक्शा वाली हालत हो रखी है, चवन्नी छाप हो गए हो। मतलब रेड़ियों से हफ्ता उठाने वाले आज हमारे अर्नब को उठा के लेके जा रहे हैं। अबे तुम लोगों की औकात क्या है? गली के कुत्ते तुम लोगों से ज़्यादा साफ सुथरे दिखने लगे हैं। तुम लोगों को शर्म आती है? आईना भी देखते हो क्या? आईना भी टूट जाता है देख करके। तुम लोगों ने एक लेवल को इतना ऊपर लेकर के चले गए हो कि अब हम लोग मजबूर हो गए हैं कि तुम लोगों को सड़कों पे घसीटें। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने फ्रांस के प्रेसिडेंट की तस्वीरें लगवाई थी सड़कों पे, अब वो उनकी सरकार की यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे जनता चलेगी आपके ऊपर। ये आंदोलन दिल्ली से शुरू होकर के आपके घर तक आएगा और आपको घसीट के बाहर निकाला जाएगा और इस तरीके से रगड़ा जाएगा कि सरकार बनाने के बारे में सोचोगे तब भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो लोग कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नारे लगाते थे, क्या अब वाकई में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुंह दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो लोग सामने आएंगे? अरे सामने वो आते हैं जो बब्बर शेर होते हैं, जिनके अंदर आग होती है, जिनके जिगर होता है। ये लोग तो कंकाल है बिल्कुल ही, जान तो इन लोगों में है नहीं। मेरे को तो नहीं लगता ये जिंदा, ये सारे मुर्दा लोग हैं। और तख्ती गैंग तो जाएंगी JNU को सपोर्ट करने। दीपिका पादुकोण हो गई, चाहे ये इनके जैसे दो कौड़ी के एक्टर्स हो गए। तुम लोग जाओ JNU का सपोर्ट करने, हिंदुस्तान के टुकड़े के जो नारे लगते हैं वहाँ जाके सपोर्ट करो। यहाँ आ भी मत जाना गलती से, नहीं तो इतने जूते पड़ेंगे जनता के कि अगले आने वाले किसी भी जन्म में सर पे बाल भी नहीं उगेंगे। तो बेहतर होगा तुम लोग दूर रहो। और रह गई बात अर्नब का साथ देने की, तो यूथ पॉपुलेशन अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि केवल साथ नहीं देगी, उसको बाहर भी निकलवाएगी। और इस पूरी सरकार को, जो ये 3 पहिए की सरकार बनी हुई है और इनके जो बॉलीवुड के हैं, इन सारे केसेस को अब हम खुलवाएंगे। इनको अबेटमेंट का केस लगाया है, इनको अबेटमेंट के केस में ये पता है कि माँ बेटे ने क्यों आत्महत्या की। अगर पैसों को लेकर के ही ये अबेटमेंट टू केस का केस बना था, तो बीवी और हस्बैंड वाइफ ने क्यों नहीं करी? आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आपको तो एक केस दिख गया, उठा करके लगा दो। अबेटमेंट टू केस का तो केस रिया चक्रवर्ती पे भी चल रहा है। हमने तो उसके साथ ऐसा कोई सुलूक नहीं देखा, लेकिन आप ऐसा सुलूक करेंगे अर्नब गोस्वामी के साथ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने खाल खींच रखी है, एक गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है वो आपके। अगर आपको पुराने केसेस खोलने हैं ना, एक भाईजान है इनकी बॉलीवुड में, पटरी पे होते हुए लोगों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, खोलो उसका केस। एक बंदा है बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके घर से AK-47 मिलती है, 1 नंबर का चर्ची है, खोलो साले का केस। नहीं खोलोगे तुम लोग। क्यों? क्योंकि औकात नहीं है। वहाँ पे दाऊद का घर छूने की औकात नहीं है, कंगरा का घर गिराए आए थे। औकात है तो खोल के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ दाऊद का। अब मैं महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र प्रशासन को सीधे तौर पे चुनौती और क्लियर कट चैलेंज कर रहा हूँ। अगर तुम में दम है, दाऊद का एक ईंट हिला के दिखाओ, तुम्हारे घर वालों तक का सफाया कर देगा वो दुबई से बैठे बैठे। जिस तरह से पत्रकारों का मुंह दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर खतरा नजर आ रहा है? जी कोई खतरा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को और ऐसी हरकतें करनी चाहिए ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारे बीच में आस्तीन के सांप कौन है और किन का गला काटना है। ये बहुत अच्छा किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र प्रशासन ने, कि आपने अर्नब के गले पे हाथ डाला। मैं लेकिन यहाँ ध्यान खींचना चाहूँगा आप लोगों को, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय में टाइम्स ऑफ इंडिया के जो हेड थे जैन साहब, उनके जो फादर थे अशोक जैन, उनको ED ने अरेस्ट कर लिया था।
भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर के सीधे हाथ डाल दिया था कि आपने अरेस्ट कैसे किया। मैं मोदी जी को हिलाना चाहूँगा कि जो ये चौथे स्तंभ के साथ छेड़खानी की जा रही है, ये हमको बता रहा है कि देश के गद्दार कौन है, और इन देश के गद्दारों की रगड़म पट्टी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। 356 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ना, वो सजाने के लिए नहीं है, जरा उस पर ध्यान दे लीजिए, कहीं ऐसा ना हो इनकी सरकार बचाते बचाते आप अपनी सरकार गिरा दें। सुबह जो है मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, क्या ये तो मैडम एक साजिश है और कुछ नहीं है। जो कि 2 साल पहले केस बंद हो चुका है वो रीओपन किया जा रहा है। एक तरह से ये बदला लिया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, जबकि उनका कोई केस ही नहीं बनता। इसीलिए हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि अर्नब जी को छोड़ा जाए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा जुलूस निकला जाएगा।